ऑल राइट, हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्षुएरा है। सेम क्लास, नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने एटमॉस्फेयर और उसके कुछ बेसिक्स देखे थे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो कंटेंट को लाइक करना ना भूलें, नहीं लगे डिसलाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ, जिसको भी आप चाहते हैं कि भाई उसको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड हो, तो आप उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुछ पिछले वीडियोस हैं जो कि मल्टीपल अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, जो कि मैंने या फिर आमिना मैम ने बनाया है, तो उनको आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो है ज्योति मैम का भी बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है, प्रोबेबली सोशोलॉजी के ऊपर होगा, देखते हैं जिसके भी ऊपर हो, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं। कुछ आपका अगर कुछ भी फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से उठाना चाहिए, किस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है कितना इंटरेस्ट है क्या नहीं है, ठीक है, तो आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी फीडबैक हो तो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं। ये क्लास अभी लाइव चल रही है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से फ्रीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अभी तो खैर आप वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसका भी वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वगैरह डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप फ्रीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी फीडबैक वगैरह हो तो प्लीज़ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे समझना, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, उसको अपन अलग अलग क्लासेस के अंदर, अलग अलग टाइपिफिकेशन के अंदर क्लासीफाई करने वाले हैं। जैसे पहला जो है वो बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, समझ में आया, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर अपन सबसे पहले इसको क्लासीफाई करेंगे, और इस टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर के अलावा जो है एक, जैसे मैं यहीं पे बताता हूँ, एक तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, दूसरा है बेस्ड ऑन होमोजेनिटी या फिर जो है कंटेंट। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कंटेंट। जब कंटेंट के ऊपर बेस करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन सिंपल है। जो नीचे के जो पूरा का पूरा यहाँ पर होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 32 या 36 किलोमीटर्स है, ठीक है, अभी चेक कर लेंगे। वहाँ तक मैक्सिमम जो है होमोजिनिटी वगैरह रहती है, इधर तक होमोजिनस एटमॉस्फेयर होता है, इसके ऊपर हेट्रोजिनस एटमॉस्फेयर होता है। समझ में आया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर टेम्परेचर की बात करें, देखो एक सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये अपना सरफेस है ना, सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर सिंपल आराम से ग्राफ बनाते हुए चलते हैं, बिल्कुल भी लोड नहीं लेंगे। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे पहली लेयर आती है, दैट इज द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। समझ में है, तो यहाँ पे पूरे के अंदर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। इधर ट्रोपोस्फेयर, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट चीज क्या है बताओ। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगली चीज आती है, ठीक है, और ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, दिस लाइन इज ट्रोपोपॉज, ठीक है, इसे अपन ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज का क्या मतलब होता है, इसे ट्रोपोस्फेयर क्यों कहा जा रहा है, उस चीज को भी समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन अपन को देखने को मिलती है, दैट इज स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज के बीच में और ट्रोपोपॉज के बीच में गेस मारो कौन सी लाइन होगी, ठीक है, दैट वुड बी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन को लेयर कौन सी मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर मिलती है, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अगली चीज अपन को क्या मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो अगली चीज है, दैट इज मीजोस्फेयर। क्या है बताओ, मीजोस्फेयर। यहाँ पर पूरा ये जो है, दिस इज मीजोस्फेयर, है ना। अब मीजोस्फेयर के अंदर भी जो यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, इसको कहते हैं मीजोपॉज, ठीक है, तो ये मीजोस्फेयर हो गया। मीजोस्फेयर के बाद क्या चीज़ आती है, मीजोस्फेयर के बाद फाइनली जो है थर्मोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर के बाद एग्जॉस्फेयर आ जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फाइनली कुछ भी परमानेंट लाइन नहीं है। ये पूरा जो रीजन है, दिस इज थर्मोस्फेयर, ये पूरा वापस से थर्मोस्फेयर है ना। और यहाँ पे थर्मोपॉज है, इस जगह पे थर्मोपॉज है, ठीक है। अब टेम्परेचर के बेस पे इसे क्यों क्लासिफाई करा गया है, ऐसा इसे क्यों बनाया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर देखो, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अपन को काफ़ी अच्छा खासा टेम्परेचर मिलता है। जैसे कि मान लो कि इस तरफ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इज या ज़्यादा है टेम्परेचर, है ना, ठीक है, और इस तरफ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होगा, अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरफ जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, समझना, ज़्यादा से कम की तरफ कम हो रहा है। तो जो थर्मोस्फेयर होता है, सॉरी, जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या चीज़ होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कम होता है। इस टेम्परेचर कम होने को अपन नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, अभी समझेंगे।
नॉर्मल लैप्स रेट के बाद वापस से स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये टेम्परेचर बढ़ता है। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर अपन को एक ओजोन लेयर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ये जो ओजोन लेयर होती है पूरे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तो नहीं होती, लेकिन ये 35 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक चलती है, और 50 किलोमीटर ही स्ट्रेटोपॉज की लिमिट है। 50 किलोमीटर के ऊपर ही अपन को स्ट्रेटोपॉज मिलता है। उसके बाद चूंकि ये ओजोन लेयर यहाँ पर नहीं होती तो हीटिंग नहीं होती। इस तरफ हीटिंग हो रही थी, है ना, तो वैसे नेचुरली कम हो रहा था, लेकिन जो है यहाँ पर हीटिंग, ओजोन की वजह से हीटिंग हो रही थी, तो इसलिए वापस टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब चूंकि यहाँ पर मीजोस्फीयर के अंदर ओजोन नहीं है, तो फिर क्या होगा, वापस से टेम्परेचर कम होगा। बेसिक नॉलेज लगाओ, मतलब बेसिक लॉजिक लगाओ, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम हो गया, फिर मीजोपॉज आ गया। अब मीजोपॉज के बाद जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर के अंदर अपन को एक स्पेशल जो है लेयर देखने को मिलती है, जो कि लेयर एग्जॉस्फीयर तक भी एक्सटेंड करती है, और इस लेयर को कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। और इस आयनोस्फीयर की वजह से ही वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और होता रहता है। समझ में आया? ठीक है, ये फिर रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये अपना नॉर्मल यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है, इसीलिए इसको टेम्परेचर के बेस पर क्लासिफाई किया जा रहा है। अब एक एक को अपन पूरा का पूरा खोद के पढ़ेंगे कि भाई एग्जैक्टली किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखो, ये बेसिक आपको आइडिया मैंने यही बताया है, यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले अपना सरफेस हो गया, सरफेस के ऊपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें दे रखी है ना, आयनोस्फीयर वगैरह ये सब समझा दिया मैंने आपको। होमोस्फीयर क्यों है? तो होमोस्फीयर एज आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर होमोजेनिटी है। समझ में आया? गैसेज जो है वो एक साथ इंटरमिक्सड है, उसके बाद में काफ़ी सारी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ट्रोपोस्फीयर की अगर अपन बात करें, व्हाट इज ट्रोपोस्फीयर? ट्रोपोस्फीयर इज द रीजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर। समझ में आया? ट्रोपोस्फीयर इज द मीनिंग ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज द रीजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर। तो यहाँ पर होमोजेनिटी भी होगी ना, एक ऐसा जोन जहां पर एयर जो है वो मिक्स होती है। व्हाट इज एयर? एयर क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या, या फिर नाइट्रोजन होता है क्या, या फिर ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज एयर, ठीक है। फिर उसके बाद समझो रीजन वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर अपन इसकी लिमिट देखते हैं। तो अगर इसकी लिमिट की बात करें तो इक्वेटर के ऊपर ये 18 किलोमीटर्स तक दिखता है, और पोल के ऊपर 8 किलोमीटर्स तक दिखता है। ऑल्दो ये हाइट वेरी करती है, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है वो यही चीज़ है। किसकी? ट्रोपोस्फीयर की। तो हाइट वेरी करेगी, तो एट लास्ट जो लास्ट पॉइंट होगा, वो लास्ट पॉइंट कौन सा होगा? वो होगा ट्रोपोपॉज। क्या होगा? ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन समर्स एंड विंटर्स, ठीक है, एट ट्रॉपिक्स। यहाँ पर ट्रॉपिक्स के ऊपर जो है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ज़्यादा उसके अंदर इमोशनल नहीं होंगे, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज़ की कॉज। अब यहाँ पर देखो ये 18 किलोमीटर जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट 18 किलोमीटर क्यों है, और पोल के ऊपर इसकी हाइट 8 किलोमीटर क्यों है? इक्वेटर के ऊपर हाइट 18 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पे हीटिंग ज़्यादा होती है। समझ में आया? ठीक है, हीटिंग क्यों ज़्यादा होती है? इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ रहा है, और भी काफ़ी सारे कारण है ना, ठीक है, उन सारे कारण को भी समझेंगे। बट इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ रहा है तो इंसोलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जिस ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ओवरऑल हीट ज़्यादा मिलती है, और पोल के ऊपर हीटिंग ज़्यादा नहीं होती, ठंड होती है। तो जब कभी भी हीट ज़्यादा होगी, इस बात को समझना, ये पॉइंट है, यहाँ पर हीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हीटिंग है। तो हीटिंग की वजह से क्या होगा? हीटिंग की वजह से जो इसके ऊपर जो एयर होगी, एयर विल टेंड टू राइज अप। समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर जो एयर है वो राइज अप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल स्प्रेडिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्प्रेडिंग। तो वर्टिकल स्प्रेडिंग होगी, समझ में आया? ठीक है, और वहीं जो है देखो यहाँ पर पोल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए पोल के ऊपर 8 किलोमीटर ही है। अगर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर भी 8 किलोमीटर ही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर वर्टिकल स्प्रेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो चीज़ है ये ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है बताओ? ड्राफ्ट गोज अप वगैरह ये सब चीज़ें हैं, उनको अभी समझेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखो, सर्कुलेशन ऑफ एयर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर्कुलेशन ऑफ एयर का। नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why is this important? This is important because, understand, this is important because this is our surface. समझ में आया? ठीक है, तो ये सरफेस है, ये इसको मत बनाओ, इसको बनाओ सरफेस, ठीक है। ये सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मैंने आपको बताया एक पॉइंट होगा जहां पर क्या हो रहा है, मान लो हीटिंग हो रही है, ठीक है।
और लेट से ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर क्या है, हीटिंग नहीं है, तो कूल टेम्परेचर है इस जगह पर, ठीक है। अब हीटिंग होने की वजह से बेसिक आपको मैंने आइडिया क्या दिया, हीटिंग होने की वजह से जो एयर है वो राइज अप करेगी, ऊपर जाएगी, तो ये गर्म हवा है कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाके क्या ये ऊपर जाती जाएगी, जाते 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 स्वर्ग में पहुंच जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, एक पॉइंट तक ही जाएगी, उस पॉइंट के बाद रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इसलिए रुक जाएगी क्योंकि ऊपर दूसरी हवा है। समझ में, लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी लॉजिकल चीज़, इसको कुछ भी आप जो है पेन पेपर वगैरह भी रख दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स होती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स का कंसेप्ट क्या होता है बाद में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स होती है, जेट स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये जो लाइट एयर है, ठीक है, अब गर्म होकर लाइट हो गई, तो ये जो लाइट एयर है ये बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगी, एक पॉइंट तक जाकर फिर रुक जाएगी। जब ये एक पॉइंट तक जाकर रुक जाएगी फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर इकट्ठी होने लग जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर इकट्ठी होने लग गई तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे से और एयर आती जा रही है तो इसको स्प्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाकर हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग होगी, ठीक है। तो पहले वर्टिकल स्प्रेडिंग हो रही थी, फिर ऊपर जाकर हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग होगी, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई। अब इसी के साथ में समझना कि ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो यहाँ से वर्टिकली जो उठा रहे हैं और हॉरिजॉन्टली जो स्प्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाई एयर अनलिमिटेड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड सप्लाई क्रिएट हुई हुई अपने आप आती जा रही आती जा रही आती जा रही आती जा रही, ऐसा तो है नहीं। किसी एक पर्टिकुलर जगह से तो आएगी एयर, तो कहाँ से आएगी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ से आएगी एयर, एयर यहाँ से आएगी भाई, इन जगहों से आएगी। तो हमेशा याद रखना ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अपन, एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ, अभी इसके ऊपर अपन डिटेल के अंदर आएंगे, लेकिन ये वाला जो रीजन है इसे अपन लो प्रेशर रीजन बोलते हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के सिनेरियो के अंदर, लो प्रेशर के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है, जो हॉरिजॉन्टल है वो तो सक्शन होता है, क्या होता है, सक्शन, एंड वर्टिकल स्प्रेडिंग होती है, क्या होती है, वर्टिकल स्प्रेडिंग होती है। समझ में आया, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है बताओ। अब एक तो साइकिल ये देख लिया, अब मैंने आपको कोल्ड के बारे में कुछ बताया था, है ना। तो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, कोल्ड रीजन के अंदर क्या होगा, गैस मारो। कोल्ड रीजन के अंदर क्योंकि ठंड है तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितनी भी एयर वगैरह होगी वो नीचे सेटल होने लगेगी, नीचे नीचे की तरफ आने लगेगी। क्यों नीचे की तरफ आना, ठंड लग रही है, समझ में आया, ठंड लग रही है, ज़मीन के पास जा रहे हैं, ज़मीन में गर्मी होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, ये हो रहा है। अब ये चीज़ अगर होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी खूब सारी एयर इकट्ठी हो जाएगी। तो इस एयर को ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी, भाई नीचे तो सरफेस है ना, नीचे जा तो बिल्कुल नीचे तो नहीं जा सकती, तो कहीं तो जाना पड़ेगा। तो एयर यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी, तो इस जगह पे क्या बनेगा, इस जगह पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आराम से समझना, ठीक है। इस जगह पे क्या बनेगा, इस जगह पे हाई प्रेशर बनेगा। और हाई प्रेशर के सिनेरियो के अंदर क्या होगा, जो वर्टिकल है, वर्टिकल तो अपन को सक्शन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सक्शन देखने को मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग देखने को मिलेगी। अब इसी सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इसी सिनेरियो के अंदर ये भी जो हवा आ रही है, यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि भाई यहाँ पर अनलिमिटेड सोर्स है, भाई एक जगह से तो आ रही होगी, तो कहाँ से आएगी हवा, इस जगह से आएगी, समझ में, इस जगह से आएगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्या अपन जोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसको समझो, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा जा रही है, तो क्या इसको जोड़ के ऐसा नहीं बना सकते, और क्या इसको जोड़ के ऐसा नहीं बना सकते। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या बन गया बताओ, ये अपने आप में कुछ ऐसा साइकिल टाइप बन गया, है ना, ऐसा साइकिल टाइप बन गया, ठीक है। यहाँ से हवा जा रही है, इधर 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 जा रही है, और ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है, यही चीज़ हो रही है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अब अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, ये मैं अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बाद में प्रेशर अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर अपन बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समझो कि ये जो चीज़ बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसके जस्ट ऊपर हाई प्रेशर की अपन ने, सबसे पहले अपन ने लो प्रेशर का समझा कि लो प्रेशर में क्या हो रहा है, वर्टिकल स्प्रेडिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल सक्शन हो रहा है। हाई प्रेशर में अपन ने क्या समझा, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग हो रही है, वर्टिकल सक्शन हो रहा है। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर क्या चीज़ हो रही है, आप खुद बताना, इस पॉइंट पर क्या चीज़ हो रही है, वर्टिकल तो सक्शन हो रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग हो रही है, बाहर जा रहा है। तो वर्टिकल सक्शन और हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग क्या है, हाई प्रेशर है, समझ में आया। और वहीं पे इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर बताओ मुझे,
इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल सक्शन हो रहा है और वर्टिकल स्प्रेडिंग हो रही है, इस सिनेरियो को क्या कहेंगे, लो प्रेशर कहेंगे। तो लो प्रेशर के ऊपर हमेशा हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर के ऊपर हमेशा लो प्रेशर होता है, वाइस वर्सा। समझ में आया? इस तरीके से ये पूरा साइकिल बनता है। ये जो है ये ऐसा नहीं टेम्परेचर की वजह से बन रहा है, यहाँ पर तो टेम्परेचर की वजह से बन रहे हैं ये दोनों, है ना। ये ऊपर वाले टेम्परेचर की वजह से नहीं बनते, ये जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बनते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ से दबाव आता जा रहा है तो इसलिए ऊपर ऑटोमेटिकली ऐसा प्रेशर बन गया। समझ में आया? ठीक है, तो उसको अभी समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा मैंने साइकिल आपको समझा दिया, सर्कुलेशन ऑफ एयर मैंने आपको समझा दिया। इसके अंदर एक विंड और ड्राफ्ट का कंसेप्ट और रह गया। तो विंड और ड्राफ्ट के कंसेप्ट के अंदर सिंपल सा समझो, व्हाट इज विंड। विंड क्या चीज़ होती है भाई, आप लोग ही बताओ मुझे, मुझे तो पता नहीं विंड क्या होता है। विंड जो है, विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर। समझ में? अपन कहते हैं ना कि हवा जो मूव कर रही है, हवा जो चल रही है, बह रही है, दैट इज विंड। नहीं, ये गलत है। विंड इज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। समझ में आया? तो अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट को ही अपन ड्राफ्ट या फिर टर्बुलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट या फिर टर्बुलेंस कहते हैं। तो टर्बुलेंस आपने अक्सर सुना होगा कि भाई प्लेन चला रहे हैं और जो है टर्बुलेंस अपन को आ रही है, या मतलब प्लेन में बैठे हैं और टर्बुलेंस वगैरह अपन है, ठीक है, टर्बुलेंस के अंदर आ गए तो प्लेन जो है हिल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लेन यहाँ से जा रहा है, मान लो नीचे से बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, समझ में आया? तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, प्लेन का पाथ वगैरह सब कुछ बिगड़ेगा ना, ठीक है। तो दैट इज टर्बुलेंस और ड्राफ्ट। और विंड क्या चीज़ होती है? विंड का मतलब होता है जब हॉरिजॉन्टली हवा एक जगह से दूसरी जगह पर बहती है, जाती है। जैसे आप जो है एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है, और आपका घर दूसरी जगह पर है, तो वहाँ से अगर हवा आ रही है तेज तेज, ठीक है, तो दैट इज विंड। उसको आप क्या कहोगे? विंड कहोगे। अगर आपके सर के ऊपर अगर हवा उतर रही होगी तो आप उसको विंड नहीं कहोगे। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज सेम। अब यहाँ पे समझो, इस अगर इसी ग्राफ के अंदर, अगर इसी फोटो के अंदर, अगर इसी पिक्चर के अंदर अपन विंड और ड्राफ्ट को लगाएं तो कहाँ पर लगेगा? इसे विंड कहेंगे, यहाँ से यहाँ जा रही है, और इसे ड्राफ्ट कहेंगे, ठीक है, इसे, या फिर इसे ड्राफ्ट, अब कहाँ पर लिखूँगी वो चक्कर है, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसे ड्राफ्ट कहेंगे। समझ में आया? ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट या फिर टर्बुलेंस। समझ में आया? आई होप इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक था। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सब कुछ बता दिया। वापस ऑल दो वापस आएगा, और अगर फिर भी इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर भी पूछ लेना, एकदम आराम से समझा है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो देखो, अगर वीडियो के अंदर भी जैसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूँगा, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। देखो, देयरफॉर दीज इज ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या था? गर्म था। क्या था? इस जगह पर टेम्परेचर गर्म था। तो ये जो है हवा ऊपर गई, गर्म हवा ऊपर जाएगी, है ना, और फिर ये गर्म हवा इस तरफ जाएगी। तो गर्मी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वहीं यहाँ पर देखो, जो ठंडा टेम्परेचर था वो इस तरफ जा रहा है, तो ठंडी जो है वो एक जगह से दूसरी तरफ जा रही है। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि विंड इज व्हाट? विंड इज नथिंग बट अ मूवमेंट कैरिंग एनर्जी। समझ में आया? कैरिंग एनर्जी। अब ये किस तरीके की एनर्जी हो सकती है? हीट एनर्जी भी हो सकती है, और अब हीट एनर्जी के अलावा दूसरी एनर्जी, तो कोल्ड एनर्जी तो कुछ होती नहीं है, ठीक है, बट हीट एनर्जी आप लिख सकते हो। कैरिंग एनर्जी, विच एनर्जी? हीट एनर्जी। समझ में आया? इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। चलो, देन व्हाट? देन यहाँ पे देखो, दीज इज कुछ नहीं होता, देखो दीज आर, ठीक है, तो दीज आर आएगा, फिर दिस आएगा, ठीक है। चलो, दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या हैपन्स मोस्टली इन ट्रोपोस्फेयर ओनली। ये मेजॉरिटी जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही चल रहा होता है, क्योंकि ऊपर तो जेट स्ट्रीम्स बह रही है, ठीक है, तो उसका केस ही अलग है। फिर उसके बाद क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है उसको बाद में अपन डील करेंगे, बाद में आएगा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स देखेंगे। जेट स्ट्रीम्स अभी के लिए अगर आप समझो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली, फ्रीक्वेंसी वाली और स्पीड वाली विंड्स होती है। समझ में आया? ठीक है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मल लैप्स रेट। नाउ द कंसेप्ट इज नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? नॉर्मल लैप्स रेट मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। अब कम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? कम होने का एक्चुअली कारण ये है
ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। कम होने का एक्चुअली कारण ये है क्योंकि जो हीट का सोर्स है, हीट का सोर्स सरफेस के ऊपर होता है, तो सरफेस के ऊपर चूंकि हीट का सोर्स है, तो ये हीट का सोर्स जैसे जैसे अपन हाइट के साथ ऊपर जाएंगे वो हीट कम होती जाएगी। इसका एग्जाम्पल समझो बीरबल की खिचड़ी। जब बीरबल की खिचड़ी थी तो बीरबल की खिचड़ी की कहानी क्या थी, यहाँ पर हीट का सोर्स था, है ना, और क्या यहीं पर ऊपर बर्तन था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो बर्तन कहाँ पर था? ये हीट का सोर्स था और बर्तन यहाँ पर टांग रखा था। तो क्या कभी भी खिचड़ी बन पाती? नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हीट होती तब तो लगती, हीट ज़्यादा लगती। जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे हीट जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी ना भाई, हीट धीरे धीरे कम होती जाएगी और वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, हीट जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या हो रहा है? हीट जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी को अपन बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है कि भाई हर 1 मीटर अगर आप चलो, ठीक है, सॉरी 165 मीटर, अगर हर 165 मीटर आप चढ़ो तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस खो देना पड़ेगा, मतलब खो दोगे आप। समझ में आया? ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। समझ में आया? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह का। स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती। इससे पहले अगर कुछ भी डाउट हो तो बताओ, ब्रेक चाहिए तो भी बता दो। चलो, इसके अंदर कुछ भी डाउट है क्या? ठीक है, ये सब कर लिया अपन ने, समझ में आया? ये तो सब हो गया। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, चलो, बेसिक मैंने आपको क्या बताया? बेसिक मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जिस तरीके से ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक लेयर है, वो लेयर किसकी है? ओजोन की लेयर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ मार्क कर रखी है किसकी लेयर होगी? ओजोन की लेयर होगी। इसके ऊपर क्या चीज़ होगी? स्ट्रेटोपॉज होगी। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रोपोपॉज था, उसी तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या होगा? बताओ, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या होगा? स्ट्रेटोपॉज होगा। समझ में आया? ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ओजोन की लेयर है, ये ओजोन की लेयर अपन को कहाँ मिलती है? तो 35 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक अपन को मिलती है। समझ में आया? ओजोन का काम क्या होता है? वर्क ऑफ ओजोन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओजोन का काम होता है कि जो भी रीजन है, सबसे पहली बात तो ये इस रीजन को, स्ट्रेटोस्फेयर को हीट अप करती है। समझ में आया? यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और ये टेम्परेचर को बढ़ा रही है जब यहाँ पर ओजोन साइकिल परफॉर्म हो रहा है। ओजोन साइकिल के अंदर हीट रिलीज होती है, जैसे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हीट रिलीज होती है, अपन ने देखा है ना। उसी तरीके से जो ओजोन साइकिल है, ओजोन साइकिल के अंदर भी हीट रिलीज होती है। और इस ओजोन साइकिल के अंदर क्या होता है? बार बार जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। बहुत सिंपल सा साइकिल होता है, ठीक है। तो बार बार ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। और ये जो बन रहे हैं, ठीक है, साइकिल्स, इसके बीच में जो है 3 चीज़ें अपना रोल प्ले करती है, विच आर UVA, UVB एंड UVC। क्योंकि UVA जो रेज होती है, ये UV रेज के अलग अलग पार्ट है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बीच में एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर, जिसको अपन विबग्योर कहते हैं, है ना, विबग्योर कहते हैं ना, ठीक है। इसके आसपास क्या होता है बताओ? ठीक है, विबग्योर कहते हैं। इसके आसपास क्या होता है? इसके आसपास जो है कुछ ऐसी लाइट्स होती है जो कि अपने लिए इनविजिबल है, अपन उसको देख नहीं सकते हैं, जिसके अंदर जैसे एक्स रे आ जाती है, गामा रे आ जाती है, रेडियो वेव्स आ जाती है, इंफ्रारेड आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती है। समझ में आया? तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है यहाँ की, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। अब इस अल्ट्रा वायलेट रेज के भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होती है UVA रेज, UVB रेज एंड UVC रेज। नाउ ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर जो UVA रेज है, तो 95% UVA रेज को पास थ्रू कर देती है, उनको जाने देती है। कहाँ पर जाने देगी? नीचे, ट्रोपोस्फेयर और बाकी का जो नीचे जितना भी है उसके अंदर जाने देगी। तो ये तो ठीक है, सिर्फ 5% को एब्जॉर्ब करेगी।
नेक्स्ट जो यूवी बी रेज होती है, इसके अंदर 95% को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ 5% को जाने देती है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है यूवी सी रेज, इसमें से किसी को भी नहीं जाने देती है, 0% को जाने देती है और 100 की 100% को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये एब्जॉर्ब कर रही है क्या, ओजोन लेयर, समझ में आया। जब ये एब्जॉर्ब कर रही है तब क्या होगा बताओ मुझे, हीटअप होगा। कौन सी लेयर हीटअप होगी, स्ट्रेटोस्फीयर हीटअप होगा, समझ में आया। यही रीज़न है कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो गर्म होता है, ठीक है। वर्क ऑफ ओजोन, यहाँ पे देखो वर्क ऑफ ओजोन, ये हीट वगैरह ये सब कुछ अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की अगर अपन बात करें, मीजोस्फीयर बहुत सिंपल सा है। मीजोस्फीयर के अंदर 50 किलोमीटर से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि 50 किलोमीटर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोपॉज है ना। और इनकी जो यहाँ पर देखो, इनकी जो भी वो है स्ट्रेटोपॉज वगैरह, ये जितने भी ये सारे के सारे सीधे सीधे हैं। यहाँ पे मैंने बनाया तो इसको इस तरफ गिरा दिया है, दिख रहा है, इसको इस तरफ गिरा दिया क्योंकि ये 8 किलोमीटर है और ये कितना है, ये 18 किलोमीटर है। वहीं ये सारे के सारे ये सीधे हैं, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर के ऊपर है, ये 80 किलोमीटर के ऊपर है ना। अब देखते हैं, ये 50 हो गया, 80 हो गया। मीजोस्फीयर की अगर अपन बात करें, मीजोस्फीयर के अंदर वापस से टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, क्योंकि वापस से नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो अपना काम कर रही है। बीच में तो टेम्परेचर बढ़ रहा था क्योंकि ओजोन लेयर थी, अब वापस से नॉर्मल लैप्स रेट अपना काम कर रही है। तो अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये जो टेम्परेचर ऐसा है, ठीक है, लेट से ये जो टेम्परेचर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा न बन के कैसा बनता, नॉर्मली बिल्कुल गिरता हुआ बिल्कुल ऐसा ही बनता, समझ में आया, ठीक है। फिर देखो, फिर टेम्परेचर डिक्रीजेज एज नो ओजोन हैज द कोल्डेस्ट रीजन इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर कोल्डेस्ट रीजन इन एटमॉस्फेयर है, -100 डिग्री ऐसा कुछ यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। वर्क क्या है इसका, काम क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मीजोस्फेयर के अंदर ही जो जितने भी मीटियोर्स वगैरह होते हैं, मैक्सिमम मीटियोर जितने भी बर्न होते हैं वो मीजोस्फेयर के अंदर बर्न होते हैं, तो यहीं पर सारा का सारा फ्रिक्शन वगैरह लगता है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसके बाद भी क्या कोई मीटियोर वगैरह आते हैं, बिल्कुल आते हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन उनको अपन मीटियोर नहीं कहते हैं बल्कि मीटियोरॉइड या फिर मीटियोरॉइड कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेयर आती है दैट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की अगर अपन बात करें तो थर्मोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर मीजोपॉज से शुरू होता है और 400 किलोमीटर तक जाता है। गैस मारो 400 किलोमीटर पर अपन किसको भेज रहे हैं, गगनयान को भेज रहे हैं। गगनयान को अपन ने कहाँ पे पढ़ा, करंट अफेयर्स में पढ़ा ना, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। नेक्स्ट चीज़ है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर वापस से बढ़ रहा है, समझ में आया, ठीक है, कम नहीं हो रहा बल्कि वापस से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रेरिफाइड लेयर होती है, जिस लेयर को अपन कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो आयनोस्फीयर की लेयर है, ये आयनोस्फीयर की लेयर बनती कैसे, तो चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेरिफाइड, ये अपने आप में थर्मोस्फीयर के अंदर बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। रेरिफाइड का मतलब तो बहुत कम पार्टिकल्स हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो चूंकि ये बहुत कम होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाते हैं, समझ में आए। और बहुत ज़्यादा हीटअप करने की वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं, इतने आयोनाइज हो जाते हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक की यहाँ पर अपन को टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बावजूद भी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और चाइनीज स्पेस स्टेशन वगैरह ये सारे के सारे हैं, वो सारे कहाँ पर है, वो सारे के सारे थर्मोस्फेयर में ही। तो जलते क्यों नहीं भाई, 1500 डिग्री सेल्सियस किसको बोलते हैं, ठीक है। 1500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा होता है, पिघल के बराबर हो जाए चीज़, ठीक है। तो फिर भी पिघलता क्यों नहीं, जलता क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स बहुत कम है, समझ में आया, ठीक है। तो चूंकि बहुत कम ज़्यादा पार्टिकल्स होते तो उसको जलाते ना, कम पार्टिकल से उसको कुछ नहीं उगाड़ पाते, समझ में आया। फिर पार्टिकल्स गेट आयोनाइज्ड एंड दीज आयोनाइज्ड पार्टिकल्स कलेक्टिवली आर नोन एज आयोनोस्फीयर। क्या आयोनोस्फीयर सिर्फ थर्मोस्फीयर के अंदर ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एग्जॉस्फीयर के अंदर भी देखने को मिलता है। और एग्जॉस्फीयर को अपन और कुछ नहीं आउटर स्पेस भी कहते हैं, समझ में, आउटर स्पेस, ठीक है, यहीं से आउटर स्पेस मान लेते हैं अपन, ठीक है। वर्क की अगर अपन बात करें तो वर्क को अगर देखें तो इसका जो आयनोस्फेयर है इसका क्या काम होता है, कि जितनी भी रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसको याद रखना। तो अपन ने किसका वर्क देखा, ओजोन का वर्क देखा। ओजोन के अलावा अपन ने जो है मीजोस्फेयर का वर्क देखा। मीजोस्फेयर के अलावा अपन ने थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर का वर्क देखा, है ना। आयनोस्फेयर का क्या वर्क होता है मुझे बताओ। आयनोस्फेयर का ये वर्क होता है, ऐसे यहाँ पर आप ग्राउंड पर हो और इधर इस तरफ आयनोस्फेयर है, ठीक है, दिस इज आयनोस्फेयर। तो यहाँ से आप जो कोई भी लो फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव सिग्नल भेजोगे ऊपर, तो वो पूरी की पूरी दुनिया में सब जगह पर कोई भी कहीं पर भी सुन सकता है, समझ में आया। बस उसको चैनल पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट राइट चैनल पता होना चाहिए। अगर उसके ऊपर ट्यून करेगा तो वो उसको आराम से सुन सकता है, समझ में आया।
ठीक है, ठीक है, इजी है। चलो गुड। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बहुत, ये लास्ट वाला पार्ट है, बस ये करने के बाद फिर इसको लेक्चर को एंड करते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल अपन ऑरोरा के बारे में देखते हैं। जो ऑरोरा का कंसेप्ट है, ऑरोरा का कंसेप्ट भी आयनोस्फेयर और यहाँ पर थर्मोस्फेयर के अंदर ही बनता है। ऑरोरा का कंसेप्ट क्या होता है बताओ? ऑरोरा इज काइंड ऑफ अ लाइट शो, समझ में आया? ये एक तरीके का लाइट शो होता है। अब कई बार आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि आसमान में ऐसी ग्रीन कलर की लाइट्स देखने को मिलती है, ऐसी ग्रीन ब्लू अजीब सी लाइट्स होती है आसमान में, ठीक है। तो वो जो ग्रीन ब्लू लाइट्स होती है, वो लाइट्स कैसे बनती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर समझो दिस इज अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के आसपास दो रीजन्स हैं, ठीक है, जिन दो रीजन्स की वजह से, एक तो है कि भाई अपन एक सेट स्पीड के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी हाँ रोटेट कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। दूसरा है कि अपने कोर का एक पार्ट वो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, समझ में आया? इस वजह से अपना जो ये जो ऊपर है, अपने अर्थ के ऊपर ऐसे आयनोस्फीयर बनता है, ठीक है। ये जो आयनोस्फीयर है ये एग्जैक्टली गोल नहीं है, अरे ये तो मैंने खेल कर दिया। ये जो आयनोस्फीयर है ये एग्जैक्टली गोल नहीं है, और बल्कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा, ये जो भी खराब बन रहा है इसको ऐसा आप समझ लो, ठीक है, आइडिया ऐसा एग्जैक्टली गुड, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग इसकी लेयर्स हैं, ये ऐसा बन गया। और अगर इस तरफ है तो इस तरफ भी होगी, इस तरफ ऐसी खूब सारी इसकी लेयर्स हैं, ये सब बन गया अपना मैग्नेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटोस्फीयर बन रहा है, इधर देखो, ये जो मैग्नेटोस्फीयर बन रहा है ऐसा कुछ, ये आपको कहीं ना कहीं मकड़ी जैसा लग रहा है। इसको अगर ऐसे सीधा करके इधर खड़ा कर दोगे तो मकड़ी जैसा लगेगा। अब ये जो मकड़ी जैसा लग रहा है, इसके अंदर यहाँ पर देखो इधर ओपनिंग है और इधर ओपनिंग है ना। जैसे ये भी अपन ने बनाया तो इसमें इस जगह पर ओपनिंग है और इस जगह पर ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ पर ओपनिंग है, दिख रही है ना, ठीक है। एग्जैक्टली पूरा पूरा गोल तो नहीं है, इन दोनों जगह पर ओपनिंग है। और सामने की तरफ क्या है, सूरज है, और सूरज से क्या आ रही है, सोलर विंड्स आ रही है। तो अपन को सोलर विंड से कौन प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा प्री के अंदर। तो अपन को सोलर विंड से कौन प्रोटेक्ट करता है? मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है, ये समझ में आया। लेकिन चूंकि यहाँ पर ओपनिंग थोड़ी रह जाती है, इस वजह से कुछ जो सोलर विंड्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी अंदर घुस जाती है, और इन कुछ सोलर विंड्स के अंदर घुसने की वजह से जो चीज़ बनती है उसे ही अपन कहते हैं ऑरोरा। समझ में आया? क्या कहते हैं? ऑरोरा। तो ऑरोरा क्या चीज होती है? ऑरोरा इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सोलर विंड्स विथ आयनोस्फेयर या फिर आयंस, समझ में आया, इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ऑरोरा है, ये ऑरोरा भी दो टाइप का होता है। एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और दूसरा होता है ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है। यहाँ पर बोरियालिस लिखते हैं, इधर ऑस्ट्रालिस लिखते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रालिस होता है, यहाँ पर आपको नाम से समझना चाहिए, इसी को अपन सदर्न लाइट्स कहते हैं और इसे अपन नदर्न लाइट्स कहते हैं। तो सदर्न लाइट्स क्यों कहते हैं? जो साउथ पोल है वहाँ पर ही अपन को देखने को मिलता है, और ये अपन को नॉर्थ पोल के यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। अब ऑस्ट्रालिस इसको क्यों कह रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया सिंपल सा आप याद रख सकते हो, इसलिए कभी भी कंफ्यूज हो गई कि ऑस्ट्रालिस क्या है बोरियालिस क्या है, नहीं होगी, ऑस्ट्रालिस से याद रख लेना। एक जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो सदर्न में दिख रहा है वो ऑस्ट्रालिस है, और जो सदर्न में नहीं है वो बोरियालिस होगा, सिंपल सी बात है, इजी है। नेक्स्ट जो लेयर आती है वो लास्ट लेयर है, दैट लेयर इज एग्जॉस्फेयर, ठीक है। मैं खुद एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। एग्जॉस्फेयर, ठीक है। एग्जॉस्फेयर की अगर अपन बात करें तो एग्जॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एंड हीलियम के अलावा एग्जॉस्फेयर के अंदर लार्जली कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इस जगह पर है। आयनोस्फेयर यहाँ पर भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी ज़्यादा तक चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 के अंदर रिटायर कर जाएगा, समझ में आया। गगनयान वगैरह के बारे में बेसिक अपन ने समझ लिया। अब मुझे फटाफट से रिवीजन करते हैं। इससे पहले बताओ कुछ भी डाउट है क्या? कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, तो गुड। अब फटाफट से रिवीजन करते हैं कि अपन को क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को अपन ने जो है क्लासीफाई करा, इसका स्ट्रक्चर देखा।
तो स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करने के लिए अपन ने किस बेस पर क्लासीफाई करा, टेम्परेचर के बेस पर क्लासीफाई करा, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर देखा, ट्रोपोस्फेयर के बाद अपन ने स्ट्रेटोस्फेयर देखा, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर देखा, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एट लास्ट एग्जॉस्फेयर देखा। फिर इसके अंदर थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर के अंदर ही अपन ने आयनोस्फेयर को भी देख लिया, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अपन ने ओजोन लेयर को देख लिया। इन दोनों जगहों पर अपन ने नॉर्मल लैप्स रेट को देख लिया, समझ में आया, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया। फिर उसके बाद अपन ने जो है जो अपना ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में समझा, जिस डिटेल के अंदर अपन ने देखा कि मेजॉरिटी जितने भी मिक्सिंग है, इसको बोलते हैं मिक्सिंग रीजन, समझ में, मिक्सिंग ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ एयर होती है, तो जितने भी मिक्सिंग है वो यहीं पर होती है। मिक्सिंग अपन ने देखा कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसी ही होती है ना मिक्सिंग, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है कहाँ पर हो रही है, ये जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रही है। फिर अपन ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी, फिर नेक्स्ट चीज़ अपन ने देखी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अपन ने क्या देखा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर यहाँ पर अपन ने समझा कि यहाँ पर ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर अपन को प्रोटेक्ट करती है UVB से और UVC से, है ना। UVB से कितना प्रोटेक्ट करती है, 95% प्रोटेक्ट करती है, UVC से 100% प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी, अपन ने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, वापस से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी कम नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अपन ने नेक्स्ट चीज़ देखी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के अंदर अपन ने समझा क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर वापस से टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और वर्क किसका ये है कि जो मीटियोर्स होते हैं, तो मीटियोर्स यहाँ पर बर्न हो जाते हैं, समझ में आया, जितने भी मीटियोर्स हैं यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। मीजोस्फेयर के बाद अपन ने अगली चीज़ क्या देखी, मीजोस्फेयर के बाद अपन ने थर्मोस्फेयर देखा। थर्मोस्फेयर के अंदर अपन ने समझा कि जो यहाँ पर जो है वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पर आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर कैसे बन रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो कुछ रेरिफाइड पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और इसीलिए वो आयंस का रूप ले लेते हैं, समझ में आया। लेकिन चूंकि ये बहुत कम है इसीलिए जो है इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। लास्ट अपन ने एग्जॉस्फेयर पढ़ा, यहाँ पर अपन ने मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 किलोमीटर देखा, एग्जॉस्फेयर के अंदर अपन ने मैक्सिमम टेम्परेचर 5000 किलोमीटर देखा। बीच में अपन ने मैग्नेटोस्फेयर पढ़ा, मैग्नेटोस्फेयर के अंदर अपन ने देखा कि मैग्नेटोस्फेयर ऐसा क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि जो अर्थ है अंडरस्टैंड, क्योंकि अच्छा सॉरी मैग्नेटोस्फेयर के बाद साथ में अपन ने ऑरोरा देखा, है ना। तो ऑरोरा, अच्छा इसका शेप, मैग्नेटोस्फेयर का शेप नहीं देखा ना, शेप बाद में आएगा, कभी डिटेल में आएगा। और उसके साथ में ये भी चीज़ आती है कि भाई ये ऐसा, ये दो, इनका क्या कारण है। मार्स का भी इसमें रोल है कि भाई मार्स जैसे मार्स, तो मार्स के पास ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई इसके पास मैग्नेटोस्फेयर नहीं है, भाई दिखता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई इसके पास मैग्नेटोस्फेयर नहीं है, तो अपने पास क्यों है और उसके पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो उनके पीछे ये सारी चीज़ें आ जाती है, उसको कोई बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। एग्जॉस्फेयर के अंदर लार्जली कौन कौन सी, अब क्या मिस कर दिया उसको देख लेते हैं। एग्जॉस्फेयर के अंदर लार्जली क्या क्या है, हाइड्रोजन हीलियम ही है ना। ISS वहाँ पर है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर है। वर्क जो है आयनोस्फेयर का एक अपन ने इंपॉर्टेंट वर्क भी देखा कि ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, रेडियो वेव सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, रेडियो वेव सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। पार्टिकल्स आयनाइज वगैरह हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर के अंदर अपन ने समझा 80 to 400 किलोमीटर की रेट पर हाइट पर है ये, और 400 किलोमीटर के ऊपर ही अपना गगनयान जाने वाला है ना, 3 days 3 people। मीजोस्फेयर की अपन बात करें तो 50 to 80 किलोमीटर्स यहाँ पर अपन को मीजोस्फेयर देखने को मिलता है। ओजोन लेयर जो यहाँ पर नहीं है इसीलिए वापस जो है कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये। फिर स्ट्रेटोस्फेयर देखा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर यहाँ पे अपन को ओजोन लेयर देखने को मिलती है। 35 से लेकर के 50 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है ना, 8 किलोमीटर्स वगैरह ये देख लिया। ओजोन साइकिल की वजह से जो है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नॉर्मल लैप्स रेट अपन ने समझा कि हर 165 मीटर्स पर अगर अपन क्लाइम करते हैं तो अपन को 1 डिग्री सेल्सियस अपन लूज कर देंगे, है ना। ड्राफ्ट और विंड के बारे में अपन ने समझा। ट्रोपोस्फेयर के अंदर अपन ने देखा कि 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर ये इसकी हाइट होती है। ऐसा क्यों होता है, ड्राफ्ट की वजह से होता है ना। ड्राफ्ट का मतलब अपन ने समझ लिया। ट्रोपोपॉज को अपन ने देखा कि जो ट्रोपोपॉज है ट्रॉपिक्स के ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है। जैसे एवरेज जो है वो 13 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर से लेकर के 11 किलोमीटर इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। बट वो जो है समर्स विंटर्स उसका लेना देना होता है। विंटर्स होते तो नीचे चला जाएगा, बट ऑब्वियस ही बात है ना, हवा नीचे बैठेगी, और जब समर्स होगी तो हवा ऊपर उठेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ट्रोपोस्फेयर रीजन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर, ये सब अपन ने देख लिया। इन सारे चीज़ों को पढ़ लिया। होमोस्फेयर अपन ने देख लिया, ठीक है। आई होप इसमें से आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो कहाँ पर पूछना है। जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसको टेलीग्राम में भी पूछ सकता है और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। जो कोई भी लाइव है वो टेलीग्राम में अभी पूछ सकता है।
ऑल राइट, चलो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें और हमें बताएं कि क्यों वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कमेंट करें, आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है, उनको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, टेलीग्राम ग्रुप में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।